अगर मैं कहूं कि कुछ इंडियन जॉब्स अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वनिश हो सकते हैं, क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से टकराने के लिए? ये हमारे देश की आने वाली रियलिटी है, एक सच्चाई जो इग्नोर नहीं की जा सकती। जो जॉब आप कर रहे हैं हो सकता है मशीन संभाल ले। कौन से जॉब सबसे पहले जाएंगे, कैसे बचेंगे, ये हर इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी बड़ी है। डरने से नहीं, समझने से काम चलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। कौन से जॉब सबसे पहले खत्म होंगे और आप क्या कर सकते हैं। रियल डेटा, रियल एग्जांपल्स और फ्यूचर प्रूफ स्किल्स सब ब्रेकडाउन होगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उड़ान का सफर। सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। ये एक ऐसी जॉब थी जो हर ऑफिसमैन, हर बिजनेसमैन जरूरी मानी जाती थी। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का काम होता था इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और ये सुनिश्चित करना कि डेटा एक्यूरेट और अप टू डेट रहे। हर शहर, हर ऑफिस में ये जॉब मिलती थी। छोटे शहर हो या बड़े मेट्रोपोलिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की डिमांड हमेशा बनी रहती थी। कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए इनकी जरूरत होती थी। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ओसीआर टूल्स ये सब चेंज रहे हैं। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड हो गई है कि वो प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकती है। सेकंड्स में हजारों डॉक्यूमेंट्स का डेटा स्कैन और एंटर कर सकते हैं बिना गलती के। इमेजिन करें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक दिन में उतना काम कर सकता है जितना एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को महीनों लग सकते हैं, और वो भी बिना किसी एरर की। इंडियन रेलवेज जैसे इंस्टीट्यूशंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स लगा दिए हैं अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। टिकट बुकिंग से लेकर फ्रेट मैनेजमेंट तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिससे पहले की बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत अब नहीं रही। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ने मैनुअल लेबर की जरूरत को कम कर दिया है, कंपनीज अब कम एम्प्लॉइज के साथ भी ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकती हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स सब जगह ऑटोमेशन आ रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने से लेकर पेशेंट रिकॉर्ड्स को मैनेज करने तक ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रहा है। पहले एक कंपनी 100 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रखती थी डेटा एंट्री की वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। हर एम्प्लॉई डेटा को मैन्युअली एंटर करता था, एक टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब सिर्फ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट से काम हो जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थकता नहीं, छुट्टी नहीं चाहता और 24/7 काम करता है। इसका मतलब है कि डेटा प्रोसेसिंग कभी रुकती नहीं है और कंपनीज अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकती हैं। रिपीटेटिव मैनुअल टास्क्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे आसान टारगेट हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स को ट्रेन करना आसान है रिपीटेटिव टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, और वो भी ह्यूमन एरर के बिना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाटा से जुड़ी सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जॉब का नेचर बदलेगा। डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन डेटा को हैंडल करने का तरीका चेंज जाएगा। अब कंपनीज को डेटा एनालाइज करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स चाहिए। डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मैनेजमेंट ऐसी स्किल्स हैं जो फ्यूचर में डिमांड में रहेंगी। सिर्फ टाइपिंग स्पीड से काम नहीं चलेगा। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मैनेजमेंट सीखना होगा। ये स्किल्स आपको डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में मदद करेंगी और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को इफेक्टिवली यूज करने में भी मदद करेंगी। अपने आप को एक सिंपल ऑपरेटर से डाटा प्रोफेशनल में बदलना होगा। इसका मतलब है कि आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना होगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा और डेटा के फील्ड में होने वाले चेंजेस के साथ अडेप्ट करना होगा। रिपीटेटिव काम का जमाना जा रहा है, अब कॉग्निटिव स्किल्स की डिमांड है। कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करेंगी। डेटा एंट्री की जॉब अपने करंट फॉर्म में अगले कुछ सालों में खत्म हो सकती है, इसलिए अभी से अपने स्किल्स को अपग्रेड करना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ डेटा एंटर कर रहे हैं या उस डेटा को समझ भी रहे हैं? क्या आप डेटा में छुपी हुई पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि आपका फ्यूचर इसी में छुपा है।
डेटा को समझने और उसे इंसाइट्स निकालने की एबिलिटी आपको फ्यूचर प्रूफ बना देगी। पहली डोमिनो गिर चुकी है, अब अगला नंबर किसका है? क्या आप तैयार हैं? इंडिया का बीपीओ सेक्टर लाखों को रोजगार देता है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने देश के युवाओं को करियर के नए अवसर प्रदान किए हैं और कई फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हर कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स और वॉइस बॉट्स ने एंट्री लेवल कस्टमर सपोर्ट जॉब्स को सबसे पहले टारगेट किया है। इन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के आने से कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस का लैंडस्केप चेंज रहा है। कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रही हैं अपने कस्टमर सपोर्ट वर्कफ्लोज में। आज आप कस्टमर केयर कॉल करें तो पहले आपकी बात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपकी बेसिक क्वेरीज को समझने और उनका जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ह्यूमन एजेंट्स पर लोड कम होता है। ये आपकी क्वेरीज तुरंत सॉल्व कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स हर सवाल का जवाब देने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो बिना थके 24/7 अवेलेबल होते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। 80% से ज्यादा कॉमन क्वेरीज अब बिना इंसान के सॉल्व हो रही हैं। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स का वर्कलोड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं। कंपनीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉस्ट सेविंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से कंपनीज को स्टाफ ट्रेनिंग और सैलरी एक्सपेंसेस में कमी आती है। इससे ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24/7 काम करता है, हजारों कस्टमर्स को एक साथ हैंडल करता है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स को किसी भी टाइम जोन में किसी भी व्यक्ति सपोर्ट मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी छुट्टी नहीं लेता। ह्यूमन एजेंट्स सर्व कॉम्प्लेक्स या इमोशनल इश्यूज के लिए बचे हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तब ह्यूमन एजेंट्स इंटरवीन करते हैं। ह्यूमन टच अब भी इंपॉर्टेंट है। एंट्री लेवल L1 सपोर्ट जॉब्स सबसे पहले खत्म हो रही हैं, क्योंकि ये वो जॉब्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इजीली ऑटोमेट कर सकता है। इसलिए जॉब सीकर्स को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। ईमेल, चैट सपोर्ट, सब जगह ऑटोमेशन बढ़ रहा है। ऑटोमेशन टूल्स अब ईमेल रिस्पॉन्सेज को पर्सनलाइज कर सकते हैं और चैट सपोर्ट इंटरैक्शंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। बीपीओ सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी अब अनसर्टेनिटी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीपीओ सेक्टर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीपीओ सेक्टर को अडेप्ट करना होगा। लेकिन जॉब खत्म नहीं हो रही, इवॉल्व भी हो रही है। कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल्स के लिए नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड है उन लोगों की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को ट्रेन कर सकें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और एम्पैथी दिखा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए। सर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कस्टमर्स अब पर्सनलाइज्ड और एम्पैथेटिक सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए एजेंट्स को स्क्रिप्ट से हटकर सोचना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करना होगा। ये वो स्किल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। इन स्किल्स को डेवलप करने से आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट का फ्यूचर है कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट बनना। कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट कस्टमर्स को उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। यह एक प्रोएक्टिव रोल है। आपको सोचना होगा, आपको अपने स्किल्स को इवैल्यूएट करना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है। फ्यूचर के लिए प्लान करना इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर को ऐसी क्या वैल्यू दे सकते हैं जो एक मशीन नहीं दे सकती। एएपी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन कनेक्शन अब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कॉल्स बॉट्स उठा रहे हैं। इंसानों को इवॉल्व होना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल्स को नए स्किल्स सीखने होंगे और अपने रोल्स को रिडिफाइन करना होगा। फ्यूचर ब्राइट है अगर आप रेडी हैं तो। रोज आने वाली सेल्स कॉल्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस बॉट्स भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स अब नेचुरल आवाज में बात करते हैं, स्क्रिप्ट को रियल टाइम बदलते हैं और लीड्स जनरेट करते हैं। कंपनीज अब बड़ी टेलीमार्केटिंग टीम्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स यूज कर रही हैं। सिर्फ हॉट लीड्स पर ह्यूमन एजेंट्स का टाइम लगता है। एंट्री लेवल टेलीमार्केटिंग जॉब्स, जहां सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी, सबसे पहले खत्म हो रही हैं। एक कंपनी जहां 500 लोग थे, अब सिर्फ 50 लोगों की जरूरत है। बाकी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभल रहा है। सेल्समैन अब कोल्ड कॉलिंग नहीं,
कंसल्टेटिव सेलिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेगोशिएशन की डिमांड है। जो काम मशीन नहीं कर सकती, ट्रस्ट बनाना, कस्टमर की यूनिक प्रॉब्लम समझना, वही इंसान करेगा। टेलीमार्केटिंग का फ्यूचर है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स फॉर रेवेन्यू। जो अडेप्ट नहीं करेगा उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार हो जाइए। कंटेंट राइटिंग एक पॉपुलर करियर और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। हर बिजनेस को अपनी कहानी बताने, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने और अपने ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है। लेकिन कंटेंट राइटिंग का लैंडस्केप तेजी से चेंज रहा है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग टूल्स जैसे ChatGPT ने कंटेंट क्रिएशन के तरीके को पूरी तरह से चेंज दिया है। इन टूल्स की वजह से कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो गया है। बेसिक जेनेरिक कंटेंट लिखना आसान कर दिया है। अब वो कंटेंट जो पहले जूनियर राइटर्स लिखते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड्स में जेनरेट कर सकता है। इससे कंटेंट क्रिएशन की स्पीड और वॉल्यूम में काफी इजाफा हुआ है। एजेंसीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट जेनरेट करते हैं क्योंकि ये एक तेज और सस्ता तरीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से एजेंसीज कम व्यक्ति में ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। एडिटर्स सिर्फ फाइनल टच देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनरेट हुए कंटेंट को पॉलिश करना, फैक्ट चेक करना और ब्रांड वॉइस के हिसाब से एडजस्ट करना अब एडिटर्स का काम है। एंट्री लेवल कंटेंट राइटिंग जॉब्स, जो कभी इंडस्ट्री में एंट्री का एक आम तरीका था, जहां बुल्क जेनेरिक कंटेंट लिखना होता था, अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कंटेंट फार्म्स, जो सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते थे, अब क्वालिटी और ओरिजिनलिटी की डिमांड से पीछे रह गए हैं, तेजी से कम हो रही हैं। इसकी वजह से जूनियर राइटर्स के लिए जॉब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। अब क्लाइंट्स जेनेरिक कंटेंट के लिए पे नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्री या सस्ता मिल जाता है। क्लाइंट्स अब ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जो यूनिक हो, एंगेजिंग हो और उनके ऑडियंस के साथ रेसोनेट करे। लेकिन राइटिंग की जॉब खत्म नहीं हो रही, स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। अब सिर्फ वही कंटेंट काम करेगा जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है या ऑडियंस को एंटरटेन करता है। सिर्फ वही राइटर्स सर्वाइव करेंगे जो यूनिक, एनालिटिकल और इंसाइटफुल कंटेंट लिख सकते हैं। उन्हें अपने ऑडियंस को डीपली समझना होगा और ऐसे कंटेंट क्रिएट करना होगा जो उनकी नीड्स और इंटरेस्ट्स को एड्रेस करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन इमोशनल स्टोरी, ओरिजिनल एनालिसिस या इंसानी पर्सपेक्टिव नहीं दे सकता। ये वही चीजें हैं जो एक राइटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग करती हैं। राइटर्स को कंटेंट फार्म मेंटालिटी से निकलकर थॉट लीडर बनना होगा। उन्हें अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा और अपने ऑडियंस को वैल्यूएबल इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करने होंगे। रिसर्च, स्टोरी टेलिंग और डेटा एनालिसिस स्किल्स जरूरी हैं। राइटर्स को अपने कंटेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए रिलायबल सोर्सेज का यूज करना होगा, एंगेजिंग स्टोरीज बतानी होंगी और डेटा को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपेटिटर नहीं, टूल की तरह देखिए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आपकी आवाज और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आइडियाज जनरेट करने, रिसर्च करने और कंटेंट को एडिट करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और स्टाइल को इंजेक्ट करना होगा। दो तरह के राइटर्स होंगे, एक जो रिप्लेस हो जाएंगे, वो जो सिर्फ जेनेरिक कंटेंट लिख सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडेप्ट नहीं कर सकते। दूसरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और वैल्यूएबल बनेंगे, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल की तरह यूज करेंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे और यूनिक, इंसाइटफुल कंटेंट क्रिएट करेंगे। चॉइस आपकी है। ए अपी कौन सा राइटर बनना चाहते हैं? कैशियर्स और टोल ऑपरेटर्स हार्ड दिन दिखते हैं, लेकिन ऑटोमेशन इनकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। सुपरमार्केट्स में सेल्फ चेकआउट कियोस्क्स आ गए हैं, खुद स्कैन करो, पेमेंट करो, निकल जाओ। अमेज़न को जैसे स्टोर्स में कैशियर की जरूरत ही नहीं। डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई ने कैश हैंडलिंग कम कर दिया है, कैशियर्स की डिमांड घट रही है। टोल ऑपरेटर्स, फास्टैग ने टोल कलेक्शन ऑटोमेट कर दिया है, अब मैनुअल कैश लेने की जरूरत नहीं। हजारों टोल ऑपरेटर्स की जॉब्स खत्म हो रही हैं। ऑटोमेशन उन जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है जो रिपीटेटिव और ट्रांजैक्शनल हैं। अर्बन इंडिया में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह पहुंचेगा। सॉल्यूशन, रिस्किल करना होगा, कस्टमर सर्विस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट या वैल्यू एडिंग रोल्स में शिफ्ट होना होगा। टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, अडेप्ट करना ही पड़ेगा। कैशियर्स और टोल ऑपरेटर्स की जॉब जैसे आज है, शायद एक दशक में सिर्फ यादों में रहेगी।
तो दोस्तों, ये थे वो 5 इंडियन जॉब्स जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा सबसे पहले है। डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, टेलीमार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और कैशियर्स, टोल ऑपरेटर्स सब वल्नरेबल हैं। दाढ़ लगना नेचुरल है, लेकिन मकसद है आपको जगाना और तैयार करना। जो रिपेटिटिव मैनुअल काम है वो खत्म हो रहा है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिमांड बढ़ रही है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथी बनाइए। आपको क्या लगता है, सबसे पहले कौन सा जॉब गायब होगा? कमेंट करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उड़ान को सब्सक्राइब करो, हर हफ्ते नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट्स और फ्यूचर प्रूफ स्किल्स के साथ। हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस और नए करियर पाथ्स भी डिस्कस करेंगे।